इस तरीके की अपनी सोच को बदलिए कि हम इतने घंटे पढ़ाई करेंगे या आज हमने इतने घंटे पढ़ाई करी। ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड कि आज हमने वो काम जो अपने लिए डिसाइड किया था क्या वो हुआ या नहीं और कितनी जल्दी हुआ, बस ये मैटर करता है। हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैं अपनी पढ़ाई लगातार 4 घंटे के लिए कैसे करती हूँ विदाउट अ सिंगल ब्रेक। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार पढ़ना चाहते हैं फॉर 4 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। जिन स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि हमारा फोकस नहीं हो पाता, हमारी कंसंट्रेशन पावर इतनी नहीं है कि हम लगातार एक ही गो में 4 आवर्स के लिए पढ़ सकें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक हो जाता है। बट ये वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लगातार 4 आवर्स के लिए कैसे पढ़ा जाए और इसको दिन में 2 या 3 स्लॉट में कैसे बांटा जाए। फर्स्ट स्लॉट में हम 3 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, सेकंड स्लॉट में हम 3 आवर्स के लिए और फिर थर्ड स्लॉट में हम 3 आवर्स। मीन्स आप दिन के 9 आवर्स स्टडी कर रहे हैं। तो बिना देरी करे आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा क्या स्टडी रूटीन रहता है और मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में एक बात बता दूं, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ। मीन्स कि मुझे सुबह जल्दी उठ के काम करना पसंद है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ नाइट आउल। मतलब कि रात में पढ़ने से अच्छा मुझे दिन में पढ़ाई लगती है। इसी वजह से मैं उठ जाती हूँ 4:45 AM पे। अब सुबह उठते ही ये नहीं रहता मेरा रूटीन कि मैं सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाऊं या बुक्स खोल के बैठ जाऊं या अपना काम लेके बैठ जाऊं। वो 2 से 3 आवर्स मेरा बिल्कुल रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है। मैं सुबह 5 बजे उठ के क्या करती हूँ, आराम से मेडिटेट करती हूँ, वॉक करने जाती हूँ, पार्क चली जाती हूँ, वहां पे वॉक, योगा, एक्सरसाइज जो कुछ करना है वो करती हूँ। उसके बाद आके मैं शावर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अराउंड 8 o'clock तक तो मेरा सारे काम कंप्लीट हो चुके होते हैं। ये सुबह का टाइम मैं रिलैक्सेशन का इसलिए रखती हूँ, ये 3 आवर्स मेरे लिए होते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ अपनी मेंटेन रखती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो पूरे दिन। अब अपने मेन बात पे आते हैं कि मैं स्टडी कितने बजे करती हूँ। तो स्टडी मैं अराउंड 8:30 या 8 तक स्टार्ट कर देती हूँ। 8 बजे से लेके मेरा 11 o'clock तक एक स्लॉट रहता है 3 आवर्स का और उसके बाद जो दूसरा स्लॉट होता है वो होता है मेरा 3 PM से 6 PM तक। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही 2 स्लॉट में पढ़ती हूँ मैक्सिमम, अराउंड 6 आवर्स डेली। बट यहाँ पे मेन बात ये है कि मैं उस 6 आवर्स में 12 आवर्स की स्टडी जितना काम निकाल लेती हूँ और आप भी कर सकते हैं। मेरा मोटिव कभी ये नहीं रहता कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। मेरा मोटिव ये रहता है कि कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई हुई, कितना मैंने कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करी। तो अगर मैं 3 आवर्स दे रही हूँ ना तो वो अराउंड 6 आवर्स की स्टडी के बराबर होता है। और मैं इस स्लॉट को 3 आवर्स के लगातार पढ़ाई करती हूँ विदाउट एनी ब्रेक। उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लेने उठती हूँ, ना मैं अपना मोबाइल चेक करती हूँ, ना मैं उस टाइम पे खाने पीने या स्नैक्स के बारे में सोचती हूँ। वो टाइम मैं बिल्कुल स्टडी के लिए रखती हूँ। आप लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो सुना होगा, जिसमें ये बताया जाता है कि आप अपनी ड्यूरेशन 25 मिनट्स की रखें और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट्स पढ़ें और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें। बट ये मैंने काफ़ी बार ट्राई करा और मेरे पे ये इतना सूटेबल नहीं है और इतना अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मुझे इस टेक्निक में ये लगता है कि हम बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई वजह दे देते हैं और बड़ी जल्दी दे देते हैं। जैसे ही मैं अपनी स्टडी के फ्लो में आती हूँ या उस जोन में जाती हूँ तब अचानक से अलार्म बज जाता है 5 मिनट्स ब्रेक का, जो कि मैं नहीं चाहती क्योंकि इससे बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है और आपका जो फ्लो बना हुआ होता है वो टूट जाता है। इस वजह से मैं पोमोडोरो टेक्निक की इतने ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, बट काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वो ट्राई कर सकते हैं। सबका अपना अपना दिमाग होता है, सबको अलग अलग सिचुएशन सूट करती हैं। बट मेरे लिए वो फोकस तोड़ने जैसा होता है और कंसंट्रेशन पावर हमारी रिड्यूस ही होती है क्योंकि आप जिस फ्लो में पहुंच जाते हैं, जिस जोन में पहुंच जाते हैं और उससे अचानक से आपको बाहर निकाला जाए तो फिर ज्यादा टाइम लगता है वापस से वही फ्लो बनाने में और वो मैं नहीं चाहती। बिकॉज अगर मुझे 3 आवर्स की स्टडी में 6 आवर्स वाली प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो मैं उसको बार बार ब्रेक नहीं कर सकती ताकि मेरा कंसंट्रेशन पावर लो ना हो। और मैं उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं हूं जो पूरा दिन 12 आवर्स 18 आवर्स इतने घंटे तक पढ़ाई करें या घंटों के हिसाब से अपनी पढ़ाई को नापे। मैं सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स देती हूँ, बट ये गारंटी है कि वो 6 आवर्स मेरे 12 आवर्स के बराबर होते हैं।
और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे इतना टाइम मिल जाता है, मैं बाकी चीज़ें भी बहुत आसानी से कर पाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने फैमिली के संग, अपने सीजन्स एंजॉय कर पाती हूँ। ये सारे काम मैं आराम से कर पाती हूँ अगर मैं इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। और बीच में मैं यही बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। अब इस 3 आवर्स में मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ कि 6 आवर्स वाली स्टडी हो जाए, इसके लिए मैं क्या करती हूँ। इसके लिए सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि इसके बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप 3 घंटे के स्लॉट में हो सकता है 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब आप अपना फ्लो नहीं तोड़ते, जब आप उस जोन में बहुत ज्यादा घुस जाते हो, तब आप 3 आवर्स की स्टडी 6 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पता है ये ऐसे कैसे हो जाता है? आपके दिमाग में होता है कि सिर्फ हमें दिन में 2 बार ही पढ़ना है। जब 2 बार पढ़ना है तो क्यों ना ढंग से पढ़ा जाए। तो मेरे को ये होता है कि मुझे पूरा दिन पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स के 2 स्लॉट देने हैं। अब 3 आवर्स में मुझे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालनी है, और इसके लिए मुझे क्या करना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और बहुत स्पीड स्टडी करनी है। तो मैं इतने कंसंट्रेशन और इतने फोकस के साथ स्टडी करती हूँ कि मेरा 12 आवर्स की प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। चलिए अब बात करते हैं आप ऐसे कौन सी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या करना चाहिए, जो मैं करती हूँ, एक रात पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे पढ़ाई क्या करनी है, और सारा मटेरियल एक रात पहले ही इकट्ठा करके रखती हूँ। मैं ये इसलिए करती हूँ ताकि सुबह का 1 मिनट वेस्ट ना हो सिर्फ ये सोचने में कि आज पढ़ाई क्या करनी है, जबकि आप पहले से ही रात में डिसाइड कर लें कि कल मुझे 5 चैप्टर्स निपटाने हैं। तो आपके और कौन कौन से चैप्टर्स निपटाने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये पहले से ही डिसाइड करके रखें, ताकि सुबह आप जब भी पढ़ाई शुरू करें तब आपको एग्जैक्ट पता हो कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या पढ़ाई करनी है। सेकंड चीज जो मैं नहीं करती वो है बेड पे पढ़ाई। ये नहीं है कि सुबह सुबह आराम से बेड पे पढ़े हुए हैं या किसी और जगह पे आराम से लेट लेट के पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ डेस्क पे पढ़ती हूँ। टेबल और चेयर होनी चाहिए मेरे लिए, इससे मुझे नींद नहीं आती। और 3 आवर्स तक बैठना है, बस दिमाग में होता है कि ये 3 आवर्स बैठना है, ढंग से बैठना है, क्योंकि उसके बाद इतना हमारे पास फ्री टाइम होता है, हम बाकी की लाइफ आराम से एंजॉय कर सकें, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम तो पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। दूसरी चीज मैं क्या करती हूँ, उस 3 आवर्स के ड्यूरेशन में अपना फोन रख देती हूँ अपने रूम में और मैं पढ़ाई करती हूँ बाहर। मैं अपना फोन अपने पास नहीं रखती ताकि मेरा कंसंट्रेशन या फोकस बिल्कुल भी ना बिगड़े। थर्ड टिप जो मैं ट्रिक अपनाती हूँ वो है कि हमेशा मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि सिर्फ 10 मिनट और पढ़ाई कर लेते हैं। ये 10 मिनट का सोचने पे ही ना आपको पता ही नहीं लगता आपका फ्लो कब बन जाता है और अराउंड 40 to 50 मिनट्स पढ़ाई हो जाती है। तो आप बार बार अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट और पढ़ाई करनी है, आप 40 मिनट्स और निकाल लेंगे। जब भी आप थकें तो इसी तरीके से सोचें कि सिर्फ 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। बट जब भी आप 10 मिनट पढ़ेंगे उसके बाद आप अचानक से आप फ्लो में आ जाएंगे। फ्लो में आने के बाद आप आराम से 40 to 50 मिनट्स पढ़ाई हो भी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, अगर मेरा एग्जाम बहुत पास में है तब मैं ये स्लॉट इंक्रीज कर देती हूँ। लाइक अभी मैं ये स्लॉट मेरे 2 ही हैं, तो एग्जाम टाइम में हो सकता है 3 स्लॉट्स ऐसे बन जाए, 9 आवर्स स्टडी कर लूँ या फिर 4 स्लॉट्स बन जाए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है स्टडी रूटीन में, आप 11 से 3 बजे तक भी फ्री होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम पे मैं कुछ एक्स्ट्रा लर्न कर लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ या अपने और काम कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ आफ्टर 6 बजे के बाद मैं पढ़ाई ही नहीं करती। उसके बाद मैं सारे वो काम करती हूँ जिसे मैं एंजॉय करती हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नॉर्मल स्कूल में भी हैं, तो ये मत सोचिए कि हमें बस पढ़ाई करनी है। आप ये सोचिए कि कितने प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि हमारा बाकी टाइम भी बचे अपने आप को देने के लिए, दूसरों को देने के लिए और एंजॉय करने के लिए लाइफ। बिकॉज अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं ना, आपके लिए कभी भी वो दिन बोरिंग हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप किसी भी वे में ऐसा ना लगे आपको कि आप कुछ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है या एक ही रूटीन में चली जा रही है और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये था मेरा एक्चुअल स्टडी रूटीन। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती, 6 आवर्स देती हूँ, बट एक चीज़ की गारंटी है कि वो 6 आवर्स की स्टडी वो मेरे 12 आवर्स की स्टडी के बराबर होती है। और इसके पीछे भी एक सीक्रेट है जिसकी वजह से आप इतने कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ पाते हैं, वो है
मेडिटेशन। मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, अगर आपको बहुत इंटेलिजेंट बनना है या आपका दिमाग आपको लगता है कि बहुत तेज चलाना है या आप बहुत ज़्यादा फोकस माइंड चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन करिए। सुबह सुबह अपने आप के ऊपर टाइम दीजिए। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ कंडक्ट करते हैं तो आपके पास टाइम भी बहुत अवेलेबल होता है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेट करते रहेंगे तो आपका भी दिमाग इतना ही फास्ट चलेगा जिससे कि आपका काम कम समय में जल्दी हो सके। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे भागना बंद कर दीजिए। इस तरीके की अपनी सोच को बदलिए कि हम इतने घंटे पढ़ाई करेंगे या आज हमने इतने घंटे पढ़ाई करी। ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड कि आज हमने वो काम जो अपने लिए डिसाइड किया था, क्या वो हुआ या नहीं और कितनी जल्दी हुआ, बस ये मैटर करता है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। कुछ और करो ना करो, ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स में। एंड टू गेट मोर अपडेट्स क्लिक द नोटिफिकेशन बेल। और हाँ, अब मेरी वीडियो हर संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को 4 PM पे आ जाया करेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।